अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में। अगर आप यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि यार यूनिवर्सिटी में होता क्या है और आपको अगर जाना है तो आपने किस प्रोग्राम को चूज करना है ताकि रियल में कुछ आप लोग सीख सकें। वरना इंजीनियर तो मैं भी हूं, लेकिन इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे आके वीडियोस बना रहा हूँ और ऐसे ही इंजीनियर्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे जो अपनी फील्ड में काम नहीं कर रहे, बाकी सब फील्ड में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपने ये वीडियो देख लेनी है ताकि आपको समझ में आ जाए एक कैरियर को सही से चूज करते हुए। यहाँ पर जो है वो हम लोग एक्सपोज करने जा रहे हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में दो चीजें हैं, एक एजुकेशन है और दूसरा सिस्टम है, और दोनों ही बिल्कुल खराब है। एजुकेशन की बात कर ले, सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा ऐसी खबरें सुनी होंगी जहां पर सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, किस वजह से कि उनके पहले तो फैमिली का प्रेशर होता है, कुछ बच्चों पर सोसाइटी का प्रेशर होता है कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, जिस वजह से बच्चे जो है वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको पता है कि इस्लाम ने सबसे पहले क्या चीज बताई है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल होगी आप उसके ऊपर जो है नमाज फर्ज करेंगे या दीनी तालीम उसको दिलवाएंगे। अब यहाँ पर यही चीज लागू होती है हमारे बाकी बच्चों पे भी, अगर वो जो है वो दुनियावी तालीम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स जो कि एक बिजनेस है, सिर्फ एक एजुकेशन नहीं है, ये एक पूरा बिजनेस और एक माफिया है। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये क्या करता है कि ये 5 साल से ज्यादा के बड़े बच्चे को स्कूल में नहीं रखता। तो वालिदैन की क्या मजबूरी है कि 5 साल के बच्चे को भेजते हैं, उससे होता क्या है कि बच्चों का दिमाग जो है वो छोटा रह जाता है। अब ये हो सकता है 5 के बाद 4 साल पे भी आ जाए कि 4 साल का बच्चा ही जो है ना यूनिवर्सिटीज में या सॉरी स्कूल में जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है ना वो समझ रहे हो ना, ज्यादा पैसा कमाएंगे ये लोग। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी सबसे पहले यहीं से मार खाते हैं कि उनके बच्चे जो है वो दिमाग ही अपना बड़ा नहीं कर पाते। फिर होता क्या है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला आता है वो कैरियर को चूज करने में आता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमने एफएससी में क्या रखना है, हमने जो है वो 9वीं 10वीं में क्या रखना है, कंप्यूटर रखना है, बायो रखना है या आर्ट्स में जाना है। जो बंदा आर्ट्स में जाता है उसको सब लोग ऐसे देख रहे होते हैं शायद कि ये जो है ना बिल्कुल कह लें कि इसका दिमाग ही नहीं है, या ये बच्चा तो बिल्कुल इसका फ्यूचर ही कुछ नहीं है। ठीक है, आर्ट्स वाले बंदे को बड़ी हकारत की निगाह से देखा जाता है इस पाकिस्तान में। अब इसी तरह से जो है वो कैरियर को जब आप चूज करते हैं वहां पे आपने बहुत सी चीजें देखनी होती है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ मुझ समेत मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरा भी यही चीज थी कि मेरे मार्क्स जो थे वो 80% के अराउंड थे। अब हमारे यहाँ इतना ज्यादा जो है वो कंपटीशन कर दिया गया है कि जो बंदा 80% है 90% तक भी है उसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो है वो पहले 95-96% आपको जो है चाहिए होते हैं आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो हमने क्या किया था कि हमने भी इसी तरह से एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहां से मैंने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन उस इंजीनियरिंग का मेरी जात पर कोई भी फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चर इंजीनियर हूं और मेरा जो फील्ड है वो कह लें टेक से रिलेटेड है। अब इंटरेस्ट की अगर बात करें तो मैं क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि भाई एडमिशन नहीं मिलता, और जहां पे एडमिशन मिलता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और माशाल्लाह वहां पे जो है वो आपको पता है कि कितने ज्यादा वो पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये चीज है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इसी चीज पे लोग मार खा रहे हैं। अब अगर आप यूनिवर्सिटी में किसी तरह घुस भी जाते हैं, सबसे पहले क्या आपके ऊपर आएगा प्रेशर, आप पे जो है ना वही बर्डन डालना शुरू हो जाएगा कि आपने रट्टा लगाना है, आपने पुरानी चीजें पढ़नी है। अगर 9वीं 10वीं की बात करूं तो वहां पे फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं। अब मतलब पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम क्या ही बात है, ठीक है, इतना पुराना यहाँ पे जो है वो एजुकेशन का सिस्टम है कि आपको जो है ना वो 9वीं 10वीं में फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं जो कि खत्म हो चुकी है। ये माउस पीछे पड़े ना, कीबोर्ड पड़े, ये वहां पे पढ़ा रहे होते हैं कि माउस कैसे काम करता है। आपने खुद ही समझना है, आपने क्या करना है कि आपने बस 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं गुजार लेनी है। उसके बाद जब आपने अपने कैरियर पे जाना है तो आपने सबसे पहली चीज ये देखनी है कि आपने क्या जॉब करनी है फ्यूचर के अंदर। अगर जॉब नहीं करनी है, आपका दिल ही नहीं है कि यार मैंने जॉब करनी है, फिर आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने जॉब करनी है तो फिर आपने देखना है कि यार मैं किस चीज में थोड़ा बहुत जो है ना मुझे एज हासिल है, मैं किस चीज में इंटरेस्ट रखता हूं। जैसे आईटी हो सकता है, या आपको अगर लॉ करना है, या आपको जो है वो डॉक्टर बनना है। तो ये 3 चीजें हैं जहां पे आप जो है फ्यूचर के अंदर फायदा उठा सकते हैं यूनिवर्सिटी से। अदरवाइज जितने भी प्रोग्राम है, जो बीएस उर्दू पढ़ रहे हैं, बीएस इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बीएस केमिस्ट्री, ये सारे लोग जो है वो घर वैसे ही बैठे होते हैं। फिर कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। वो इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता कि भाई हमने पढ़ना क्या और क्यों पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें। अब जो मैंने जो इंजीनियरिंग कर ली, मुझे ये नहीं पता था कि यार इस इंजीनियरिंग का मुझे आगे चल के फायदा क्या होना है। वाकई यही चीज है कि पाकिस्तान में उनका कोई फायदा ही नहीं है किसी को, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज है समझने के लिए वो ये है कि जब आपने यूनिवर्सिटी जाना है, अगर जाना है तो फिर आपने जो है वो इन्हीं 3 प्रोग्राम जो मैंने पहले बताए, आईटी, लॉ या डॉक्टर, इनके अंदर जो है वो आपने जाना है। अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको रट्टा देखने को मिलेगा, उनमें भी रट्टा ही है, लेकिन यह है कि उनमें कुछ ना कुछ आगे जाके आपको जॉब जो है ना वो मिल जाएगी। वरना क्या होगा, आपको रट्टा देखने को मिलेगा, आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, असाइनमेंट्स करनी है, प्रैक्टिकल वर्क होगा, और वो सारा क्या होगा, एक ही दिन में सारे प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। मतलब पूरा सेमेस्टर जो है वो टीचर्स क्या करते हैं पता है आपको, यहाँ के पूरा सेमेस्टर जो है वो आपको एंजॉय करने देंगे कि आप खेलो कूदो, ठीक है, बेई के अड्डे यूनिवर्सिटी, वैसे ही आपको पता होगा। आप जो है वो सारा दिन जो है वो लड़के लड़कियां गप्पे मार रहे हैं, और आखिरी टाइम पे आके क्या होगा कि जल्दी जल्दी सब टीचर्स आ जाएंगे, नोट्स देंगे, यार जल्दी जल्दी इसको कवर करो, सिलेबस कवर करो, ठीक है। मैंने सारा साल यही देखी। तो यहाँ पर टीचर्स की भी काफी ज्यादा जिम्मेदारी आती है, जिसको कुछ टीचर्स तो पूरा करते हैं, लेकिन बहुत से टीचर्स जो है वो इसको साइड कर देते हैं। अब आपको पता है बहुत से टीचर्स मार रहे होते हैं वहां पे, बहुत से टीचर्स जो है वो सिर्फ जो है वो जान छुड़ा रहे होते हैं। उनको मैंने ऐसे भी आउटडेटेड टीचर्स देखे जिनको यही नहीं पता कि उनका सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने पढ़ाना क्या है। मतलब इतने जो है वो सिफारिशी लोग आए होते हैं यहाँ पे कि उनको नहीं पता होता कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ठीक भी पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा। लेकिन चूंकि वो टीचर है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, इसी वजह से आप उससे वो चीजें पढ़ रहे होते हैं जिसका आपको पता होता है कि भाई मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे ही आपने एक बहुत फेमस जो है मिसाल देखी होगी, बीबीए
एमबीए या बिजनेस जो है वो पढ़ा रहा होता है जिसने खुद बिजनेस ही नहीं किया होता। मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे जो कि एमबीए करने के बाद जॉब ढूंढ रहे होते हैं, लुकिंग फॉर जॉब लिखा होता है, एमबीए साथ लिखा होता है। भाई आपने पढ़ा ही बिजनेस है तो आपको किसने कहा है कि आप जॉब करो? वो इस वजह से क्योंकि उनके टीचर्स ने उनको वही माइंडसेट दिया होता है। ठीक है, टीचर्स एमबीए करके आया होता है, वो खुद ही वहां पे लेक्चरर लगा होता है। मतलब उसको भी समझ नहीं है कि यार मैंने एमबीए किया हुआ है तो मैं बिजनेस करूं। मैंने बिजनेस पढ़ा ही इसलिए वजह से कि मैं बिजनेस कर सकूं अच्छी तरह से। इकोनॉमिक्स पढ़ के लोग जॉब कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज, ये माइंडसेट आज तक नहीं समझ आया। अब आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस के अंदर क्या होता है कि हमारे यहाँ जो मेमोरीज है उनको भरा जाता है, डेट्स याद करवाई जाती है। ठीक है, कायदे आज़म के 14 निकात याद कराए जाते हैं, शायद वो रियल लाइफ में पता नहीं कहां पे काम आने। इसी तरह की बहुत सी चीजें, ये नहीं कि हम आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं वो तो हमने देखना ही नहीं, हमने सिर्फ ऐसी पुरानी हिस्ट्री पढ़नी है। आपने ये सारी चीजें जो है वो क्योंकि आप इस माशरे में हैं, गलती से आगे होंगे, तो आपने जो है वो यही करना है कि आप इस चीजों को ग्रैब करें, पढ़ें जो भी है। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखें कि ये सारी चीजें आपने साइडलाइन करनी है। मेन जो फोकस आपका होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको सीखें। ठीक है, उसके बारे में सीखें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में अपनी लाइफ में आगे लेकर चलें। यानी कि अगर आपके ऊपर प्रेशर है यूनिवर्सिटी जाना ये सिर्फ आप अपनी लाइफ में एक 30% पे रखें। 70% क्या होना चाहिए, वो आपके अपने गोल्स होने चाहिए। आप अपनी लाइफ को सेट करें कि यार मैंने ये करना है लाइफ के अंदर, मैंने एक विजन लेके चलना है और अगर ये विजन है, मेरा फलां विजन है, तो मैं उसमें जो है वो कायम रहूंगा या मैं उस पे जो है वो आगे बढ़ूंगा। अब जैसे होता क्या है कि आपने देखा है कि बहुत से लोग वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में फंस के रह जाते हैं। मैंने ऐसे लोग खुद देखे जिनको कहो कि यार आज जो है ना हम लोग फलां चीज नहीं सीखते हैं, वो क्या कहेंगे, यार आज तो फलां असाइनमेंट मिली हुई है, अभी तो हमें फलां होमवर्क भी करना है, हमें फलां काम भी करना है। मतलब उनके जो गिर्द है वो 100% यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, कॉलेज का काम ही चल रहा है। वो अपनी लाइफ में और कुछ भी नहीं देख रहे होते। फिर वो लोग यही डिमांड कर रहे होते हैं कि यही यूनिवर्सिटी हमें जॉब दे। अब आपने क्या करना है, आपने यही चीज करनी है कि आपने अपने दिमाग को जो है वो सही करना है और आपने अपनी जो गोल्स है उन पे फोकस करना है। आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे इदारे जो है वो ये चीजें नहीं सिखाएंगे कि एफबीआर कैसे काम करता है, एफआईए कैसे काम करता है। ठीक है, अगर आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है तो आपने उसको कैसे जो है रिएक्ट करना है। अगर आपके साथ कोई सोशल मीडिया पे स्कैम हो जाता है तो आपने कैसे रिएक्ट करना है। आपने किसी बंदे से कैसे बात करनी है, किससे कैसे बिहेव करना है। जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं जैसे नादरा है या कि जितने भी हैं, उनमें आपने कब कब क्या क्या काम करवाना होता है, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाते हैं। ये वो चीजें हैं जो कि रियल लाइफ में काम आती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो जो चीजें आपके काम आएंगी, आपको स्कूल में वो कुछ भी नहीं पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आपको वो कुछ पढ़ने को मिलेगा जो आपके रियल लाइफ में काम ही नहीं आएगा। मतलब आप स्कूल में, मैं जाता था, मैं ये सोचता था यार ये जो मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ इसमें फलां चीज, मोशन, ये वो, ये मुझे पढ़ा रहे हैं, एल्टीट्यूड इधर होना चाहिए, ये इधर से कट होगा। वो मैथ के अंदर जो है ना हमारे होते थे, अब मुझे तो वो भी याद नहीं है कि वो क्या चीजें थी। ठीक है, अब ये मैं अगर लिख दूंगा पेपर में तो मैं ठीक हूं, मतलब मैं जो है ना वो एक इंटेलिजेंट पर्सन हूं। अगर मैं वहां माइनस डाल दूंगा, खुद से डाला हूं, तो मैं एक फर्क इंसान हूं। बस वो कहेंगे ये साइड पे कर दो। अब मुझे भी यूनिवर्सिटीज में ऐसे ही बुली किया गया था, ये जो यूट्यूब वगैरह पे काम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना, ये जो है ना तो यूट्यूब कर पाएगा ना इंजीनियरिंग कर पाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूनिवर्सिटी को हमेशा से 30% रखा है, 70% मैंने अपने काम को रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जितने भी मेरे साथ के क्लास फेलोज थे उन सबसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूं। फिर मैं अपने टीचर से भी माशाल्लाह ज्यादा कमा रहा हूं और बहुत से टीचर मेरी हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। बहुत से जो है वो ऐसे भी होते हैं कि जो आपको जो है ना सिर्फ टॉन्ट करते हैं। लेकिन यह है कि अब आपके ऊपर है कि जब आप काम कर रहे होंगे आपने स्किल्स को सीखना है ताकि आप रियल लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके। आपको अगर ये कोई कहता है कि यार आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, आपको जो है वो पढ़ाई में कोई कह रहा है कि यार ऐसा कर लो, वैसे कर लो, जो है ना ये चीज कर लो, अगर आपको थोड़े 90% से कम आ रहे, तो मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, 75% मेरे जो है वो एफएससी में मार्क्स थे। जब मैंने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर तो पहले 2 सेमेस्टर के अंदर मेरे 5 फेल थे सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट की है, उसके बावजूद मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूं। तो यूनिवर्सिटी का ताल्लुक इससे नहीं है कि आप कितना कमा पाएंगे, या कोई अगर आपको जो है ना ये कहता है कि यार आप बैक बेंचर हो, आप जो है ना पीछे बैठते हो, तो इससे शायद आपका ताल्लुक है कि आप कितना कमाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप स्ट्रगल करते हो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए तो रियल लाइफ में आप कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, कुछ इससे सीखने को मिला हो, तो लाइक कर सकते हैं। कैरियर को चूज करते हुए मैं आपको फिर बता दूं कि भाई अपने इंटरेस्ट, अपने जो है वो कह लें कि अप्रोच को देखना है कि फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं। ये नहीं देखना कि मेरा दोस्त इधर जा रहा है तो मैं भी उधर निकल जाऊं, या ये ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे कर लूं। सारी चीजें गो थ्रू आप कर लेंगे और जब टाइम आएगा आपकी यूनिवर्सिटी एंड हो चुकी होगी तो आपको फील होगा कि यार मैंने गलत किया बहुत सी चीजें, तो फिर आप इसको जो है ना रियलाइज करेंगे। इससे पहले ही कि आप रियलाइज करें, आप खुश हो कि यार मैंने एक अच्छा फैसला किया और मैंने जो है वो अच्छे फैसले करें ताकि जो है वो आपकी लाइफ में भी बेहतरी आ सके। यूनिवर्सिटी पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। अगर आप लोग जो है वो बिजनेस करना चाह रहे हैं और अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं और जो है वो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके ज़हन में लास्ट क्वेश्चन ये आएगा कि भाई आपने फिर क्यों यूनिवर्सिटी पढ़ी है। मैं आपको बता दूं कि यार मैं वही बंदा हूं जिसके ऊपर फैमिली प्रेशर था और जिसके ऊपर सोसाइटी का भी प्रेशर था, तो मैंने इसी वजह से यूनिवर्सिटी भी पढ़ी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ने के बावजूद जो है वो अपने काम को जारी रखा है और काम जो है वो मैंने उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मैं एक सक्सेसफुल कह लें कि बिजनेसमैन हूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।